जय माता दी। कैसे हैं आप लोग? माता भगवती की कृपा सदा आप लोगों को बनी रहे। नवमी और अष्टमी ये दोनों दिन बहुत ही खास होता है नवरात्रों का। इसमें ज़्यादा खास होता है अष्टमी। अष्टमी के दिन अगर हम नवरात्रों में कोई हमसे गलती हो गई है, जैसे हम श्रृंगार का सामान नहीं चढ़ा पाए हैं, अब तक श्रीफल नहीं चढ़ा पाए हैं माता रानी को, या हमसे कोई भूल चूक हो गई है, या कोई जप तप में कमी रह गई है, तो हमें अष्टमी के दिन ये सब चीज़ें कर लेनी चाहिए। अष्टमी के दिन हमें माता रानी की पूजा में अगर कसर रह गया है तो हमें पूरा कर लेनी चाहिए। अष्टमी के दिन हम श्रृंगार का सामान चढ़ा सकते हैं, दक्षिणा चढ़ाएंगे, श्रीफल चढ़ा लेंगे। अष्टमी के दिन हम जो भी हमसे गलती हुई है, हमने पूजा पाठ अच्छे से नहीं किया है टाइम की वजह से या किसी भी वजह से, तो हम अष्टमी के दिन बैठ के विधिवत जाप पूजा सब कर सकते हैं, तो हमें पूर्ण रूप से फल मिलता है। अष्टमी के दिन किया गया पूजा पाठ दान पुण्य ये बहुत ही फलदायी होता है, ठीक है। और अष्टमी के दिन हम चाहें तो अपने घर में हवन भी कर सकते हैं। कोई अष्टमी करता है, कोई नवमी करता है, ये दोनों दिन ही हवन की जाती है। तो आप देख लीजिए आपके घर में जैसा होता होगा आप ऐसा करिएगा, ठीक है। और कन्या पूजन भी हम अष्टमी या नवमी को ही करते हैं, जिसके यहाँ जैसा होता होगा वो ऐसा करेंगे। तो आप कन्या पूजन अगर करते हैं तो कन्या पूजन में हमें हलवा पूड़ी चने की भाजी चने की सब्ज़ी बना के खिलाना चाहिए। और अगर आप बना सकते हैं तो थोड़ा खीर भी बना लीजिए, बहुत ही शुभ होता है। तो इन सब चीज़ों से माता रानी को प्रसन्नता होती है। हम बड़े प्यार से बड़ी श्रद्धा से कन्याओं को अपने घर में एक सुंदर सा चादर बिछा के बिठाएं। इसके बाद उनके पाँव को छू के पैर छूने के बाद उनको टीका लगाएं। टीका लगाने के बाद फिर उनको खाना परोसें, और खाना परोस जब वो खा के उठने लगेंगी माता रानी कन्याएं, तो उन्हें आप फिर से उनके पैरों को छूकर ही पैर अपने माथे पे लगाएं। उनके ऊपर अखंडी चावल का छिड़काव करें और फिर उनसे कहें कि अगले साल फिर जल्दी आना मैया, ठीक है। इस तरह से कहने से हमारा साल अच्छा जाता है। और माता रानी और गिफ्ट में हम कन्याओं को गिफ्ट क्या दें? गिफ्ट में हमें अगर आपकी सामर्थ्य है तो आप चांदी के पायल भी दे सकते हैं, लेकिन अगर सामर्थ्य नहीं है तो हम कन्याओं को स्टील का बर्तन भी दे सकते हैं, और बुक दे सकते हैं, रबर पेंसिल चूड़ियाँ श्रृंगार का सामान में बक्कल हो गया, आप बालों में लगाने वाला क्लिप वगैरह जो भी है श्रृंगार का सामान आप दे सकते हो। आप कन्याओं को इस तरह से गिफ्ट दें। और फल देना बहुत ज़रूरी होता है। एक हाथ में फल गिफ्ट और एक फूल ज़रूर देना चाहिए। जब कन्याएं उठने लगती हैं खाना खा के तो भोजन करके, तो उन्हें एक फूल हाथ में ज़रूर देना चाहिए फल के साथ। और फल में आप केले भी ले सकते हैं, आप एप्पल भी ले सकते हैं, आपके पास जो फल प्राप्त हो आसानी से आप ले सकते हो, लेकिन केला सबसे अच्छा होता है। आप केला देकर और कन्याओं को दक्षिणा देकर, केला फूल दक्षिणा ये तीनों चीज़ें देकर माता रानी का कन्याओं का पैर छू लें, ठीक है। इस तरह से आपका ये कन्या पूजन संपन्न होता है। और कन्या पूजन के साथ आप अपने घर में चाहें तो हाँ, कन्या पूजन के साथ एक चीज़ आपको नहीं भूलना है, एक लड़का ज़रूर होना चाहिए। जैसे 9 कन्या है तो उसमें एक लड़का या 2 लड़का जो भी आपको मिल गया है आप उनको खिला दीजिए। ऐसा नहीं है कि कन्याएं सिर्फ 9 ही हो, 9 से ज़्यादा मिल जाए तो आप खिला सकते हो। 9 कन्याएं हैं या 9 से कम भी हैं, 7 है 5 है तो भी कोई बात नहीं है, लेकिन 1-2 लड़का उसमें होना चाहिए। तो आपको वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा तो लाइक